नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन आया कहाँ से। फंक्शन रिलेशन से निकला, और रिलेशन कहाँ से निकला? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से निकला? सेट से। इस प्रकार जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट से निकला आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपका निकला रिलेशन, और रिलेशन से निकला है आपका फंक्शन। इस प्रकार पढ़े हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज द सेट। इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एस। लेट ए सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो यहाँ से पढ़े हैं कि ये क्रॉस ए लिखते हैं, अर्थात ए का एलिमेंट 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं 1 रिलेटेड टू 1 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 2 1 कामा 3। इसके बाद अब 2 का 1 से 2 कामा 1 2 कामा 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं 2 कामा 3। इसके बाद 3 कामा 1, अब 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 2 और 3 कामा 3। ये तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या निकलता है? रिलेशन। तो एक रिलेशन आर है, कैसे है? एक्स वाई सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो अब हम पढ़े हैं कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब लिखने जा रहे हैं एक्स, यह पहला एलिमेंट एक्स है, दूसरा एलिमेंट वाई, देख रहे हैं एक्स इक्वल टू वाई। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी यह एक्स 1 है वाई भी 1 है, तो 1 1 बराबर हो गया 1 1। इसके बाद देखिए 1 बड़ा नहीं वाई से, 1 बराबर वाई है, यह भी नहीं है, यह है 2 बड़ा है, ये लिख सकते हैं 2 ग्रेटर देन वाई, 2 इक्वल टू 2। और यहाँ 3 कामा 1 3 कामा 2 और 3 कामा 3। ये हो गया रिलेशन। पढ़े हैं कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस है बी। तो अब हम फंक्शन दिखाने जा रहे हैं। अब फंक्शन में दिखाने जा रहे हैं, कैसे देखेंगे? अब इसको लिखेंगे ये है, ये भी ये है। 1 रिलेटेड टू 1 1 2 यहाँ 3, फिर यहाँ 1 2 3। तो 1 रिलेटेड टू 1 है, 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 1 है, देखिए 2 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, 3 रिलेटेड टू 1 है, 3 रिलेटेड टू 1 है, 3 रिलेटेड टू 2 है, 3 रिलेटेड टू 2 है, और 3 रिलेटेड टू 3 है। यह 3 रिलेटेड टू 3 है। यह फंक्शन का निर्माण कर रहे हैं, तो यह देखना है कि यह फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन की डिफिनीशन है कि इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए हैज एग्जैक्टली ओनली 1 इमेज। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह डोमेन है, यह क्या है? कोडोमेन है।
कोडोमेन है। तो वन डोमेन का एलिमेंट वन एक इमेज रखता है, लेकिन डोमेन का जो एलिमेंट टू है वह दो इमेज रखता है, एक वन और एक जो है दो। इसलिए यह फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डिफिनीशन यह है, इस प्रकार हम दिखा रहे हैं, फंक्शन लिख रहा हूँ। फंक्शन की डिफिनीशन कि इफ each elements if each elements of domain had exactly only one image, exactly only one image in codomain, that type of relation is known as the function। तो यह जो रिलेशन है फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है देखिए ना, जब एक एलिमेंट की कई इमेज होती है ना तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की दो इमेज हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा। इस प्रकार यह अनिवार्य है कि इमेज होने के लिए, देखिए बता रहा हूँ फंक्शन कब बनाएंगे। 1 2 3, देखिए 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 4 है और 3 रिलेटेड टू 9 है। तो ये फंक्शन है, यह फंक्शन है, ये फंक्शन है। और यह अनिवार्य है इसमें कि डोमेन का ईच एलिमेंट इमेज रखता हो। यदि इस प्रकार का रिलेशन हो, जैसे 1 2 3 4, यहाँ 1 2 और 3 लिख देते हैं, तो 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, और डोमेन का 4 एलिमेंट कोई इमेज नहीं रखता है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यह फंक्शन ना, अर्थात ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है। तीसरी केस कि यह डोमेन हो गया, यह को डोमेन हो गया, या 1 2 3 लिख रहे हैं, यहाँ मानिए ए बी सी, या ए बी ए लिखिए, तो 1 रिलेटेड टू ए है, 2 रिलेटेड टू बी है और 3 रिलेटेड टू बी है। तो कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट से मिल सकता है, रिलेटेड हो सकता है, लेकिन डोमेन का एक एलिमेंट केवल एक ही इमेज रखेगा, कोडोमेन एक ही एलिमेंट से मिलेगा, और कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के किसी कई एलिमेंट से मिल सकता है, तो एक फंक्शन होगा। ये क्या है? फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो या शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिवाइज ना हो, ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट का रिवीजन ना हो, तो ऐसा जो रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा। अब नोट्स में यह है, पहला लिख लीजिए कि every function becomes relation, every function becomes relation, but it is not necessary that every relation is a function। प्रत्येक फंक्शन रिलेशन संबंध हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संबंध या रिलेशन फंक्शन हो। यह हम लोगों ने डिफाइन किया फंक्शन। इसके बाद अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम चलते हैं।
टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए फंक्शन में पहला है वन फंक्शन। इसमें नंबर 2 है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। तो एग्जाम्पल वन फंक्शन क्या है, पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं कि a function such that n to n, क्या यह भी लिख सकते हैं a function such that r to r, अर्थात डोमेन रियल नंबर होगा, उसका कोडोमेन भी रियल नंबर होगा, जहाँ की अब रिलेशन r है या इसमें जो फंक्शन या प्रयक्ष है इज इक्वल टू है 2x प्लस 1। अब इनका हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ तो डोमेन होगा, यहाँ क्या होगा को डोमेन होगा। अब यक्स वैल्यू ये रियल नंबर है, तो इसमें रियल नंबर रखने पर ना यक्स की जो वैल्यू है, जो मान आएगा वो कोडोमेन होगा, वो भी रियल नंबर होना चाहिए। आर टू आर का अर्थ है कि ये रियल नंबर रखेंगे इस फंक्शन में, जो वैल्यू प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, रियल नंबर कीजिए। तो यक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 गुणे 2 2 कितना हो गया 3। बात देखिए 1 रिलेटेड टू 3, 2 रखेंगे ना तो 2 का स्क्वायर 2 का गुणा 4 प्लस 1 5 हो गया। 3 रखेंगे ना तो 3 2 जा 6 1 ये कितना हो गया 7 हो गया। तो देख रहे हैं यह 1 फंक्शन है, यह 1 ट्रेस में इसलिए है कि एक एलिमेंट एक इमेज रखता है। एलिमेंट 1 डोमेन का कोडोमेन में एक इमेज रखता है, एलिमेंट 2 कोडोमेन में एक इमेज 5 रखता है, और डोमेन में एक एलिमेंट 3 एक इमेज 7 रखता है। इसलिए जो है ऐसा जो रिलेशन है यह 1 फंक्शन कहलाता है। अब मेनी वन की बात आती है। एग्जाम्पल या एक फंक्शन है सच दैट r to r रियल नंबर से रियल नंबर में है, जहाँ की जो फंक्शन है हमारा f बराबर है x स्क्वायर है प्लस 1 लिख देगा x स्क्वायर। अब इसको दर्शाएंगे, ये रियल नंबर है और इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये भी क्या होगा, ये रियल नंबर होना चाहिए। तो हम फर्स्ट यहाँ रियल नंबर हमारे बहुत से रियल नंबर है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, गाड़ी में 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, बहुत से रियल नंबर है। फिर -1 -2 तो डाटा में बहुत से एलिमेंट हैं। तो हम फर्स्ट एलिमेंट 1 रख रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर दिया 1 प्लस 1। तो इसमें देख रहा हूँ ऐसे 1 का स्क्वायर किया तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2, तो 1 रिलेटेड टू किससे हो गया 2। फिर इसमें x की वैल्यू -1 रख रहा हूँ, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 रिलेटेड टू हो गया। देखिए तो यहाँ जो है डोमेन का एलिमेंट 1 और -1 जो कि रियल नंबर है उसकी इमेज जो है 2 होती है। ये 2 अवयवों की यहाँ देख रहे हैं इमेज एक ही होती है, इसको भी बोलते हैं मेनी वन। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो 2 रिलेटेड टू किससे हो गया 5।
हम रियल नंबर रख रहे हैं, -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर +4 और +1 एक 5 हो गया। तो ये देख रहा है, ये आपका डोमेन हो गया और ये हो गया कोडोमेन हो गया। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो देख रहे हैं एक एलिमेंट जो है 2 इमेज रखता है, इसलिए जो है मेनी वन फंक्शन है। अब यहाँ वन फंक्शन जो है यह देखिए डिवाइड होता है अब ऑनटू फंक्शन, और यह डिवाइड होता है इनटू फंक्शन। अब ऑनटू फंक्शन क्या है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, और जितने कोडोमेन होंगे उतने उसकी इमेज होनी चाहिए। कोई एलिमेंट कोडोमेन का खाली नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो ऑनटू होगा, जैसे 1 2 3, फिर है 1 4 9 है, तो 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 4 है, 3 रिलेटेड टू 9 है। तो देखिए ये वही एलिमेंट है एग्जैक्टली ओनली वन इमेज, कोई एलिमेंट खाली नहीं है। इस प्रकार का जो मैपिंग होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऑनटू होगा। और इसमें इनटू में क्या होगा कि इसमें कोडोमेन ग्रेटर देन होता है रेंज से। 1 2 3 रखते हैं, 1 का 4 9 16, तो 1 रिलेटेड टू 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 4 है, 3 रिलेटेड टू 9 है, लेकिन 16 बच जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह है तो डोमेन हो गया, यह को डोमेन हो गया। इसमें जो यह इमेज हो गया, ये जिसको कि रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। यहाँ डोमेन 1 4 9 16 ये कोडोमेन हो गया। रेंज कितना होगा, 1 4 9 का, तो कोडोमेन अधिक है, रेंज कम है। अर्थात इसमें एक या एक से अधिक एलिमेंट ऐसे हों जो कि डोमेन के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो इनटू होगा। इसी प्रकार से मेनी वन में भी 2 प्रकार है। पहला है ऑनटू फंक्शन, और इसमें है इनटू फंक्शन। अब इसमें क्या है, फिगर देख लीजिए कि इवरी एलिमेंट्स हैज -1 भी रिलेटेड टू 1 है, हम यहाँ 2 है ये लिख सकते हैं 4, -2 रिलेटेड टू 4 है, लेकिन यहाँ 5 ही बचता है। तो ये मेनी वन है, 1 का इमेज 1 है, -1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, -2 का इमेज 4 है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट को डोमेन बचता है 5 जो कि किसी का इमेज नहीं है, तो ये ऑनटू होगा। नहीं ऑनटू नहीं, सॉरी ऑनटू में होगा कि सभी एलिमेंट के आसानी से, इनटू में ऐसा होगा कि एक एलिमेंट बच जाएगा 1 2 3, 1 का स्क्वायर, 2 का 4, -1 का 2, -2 का 4, और यहाँ बच जाता है आपका एक एलिमेंट, मान लीजिए हमारा 10 बच जाता है। तो इसमें कोई एक एलिमेंट को डोमेन बचे जो कि रिलेटेड टू ना हो इधर डोमेन से, तो यह इनटू फंक्शन क्लियर होगा। इस प्रकार को कहते हैं वन फंक्शन का एक नाम और लेते हैं इंजेक्टिव बोलते हैं, इसको बोलते हैं अब वन फंक्शन या वन ऑनटू फंक्शन, वन इनटू फंक्शन। इसको बोलेंगे मेनी वन ऑनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन। इंजेक्टिव और ऑनटू फंक्शन को एक और नाम देते हैं सरजेक्टिव।
इस प्रकार जो है हम लोग अब इनका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग अब देखेंगे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव और इंजेक्टिव। इसमें क्या होता है कि लेट ये डोमेन है, ये क्या है, को डोमेन है। तो मान लिया कि यहाँ एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है और ये रिलेटेड टू ना 3 से है, 5 से है, 7 1 रिलेटेड टू 3 है, 2 रिलेटेड टू 5 है, 3 रिलेटेड माने ईच एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इमेज्ड ओनली वन इमेज्ड इन अ कोड। तो इस प्रकार ना मान लिया कि x1 एलिमेंट है तो यह इसका रेंज जो है f(x1) है और x2 एलिमेंट है जिसका की रेंज जो है f(x2) है। यह आपका डोमेन हो गया, यह आपका को डोमेन। तो इस प्रकार ना जब x1 इक्वल टू f(x1) है, x2 इक्वल टू किसके f(x2) के है, अर्थात इनको हम लिख सकते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2). क्यों? ईच एलिमेंट है इक्वली ओनली वन इमेज एंड फुलफिल हो। तो ये देखिए ये पूरा को डोमेन है, यह डोमेन है 3 5 7 इमेज है, f(x1) की इमेज f(x1) है, f(2) की इमेज f(x2) है। तो अब f(x1) और f(x2) तो यहाँ लिखा जा सकता है कि f(1) इज इक्वल टू f(2). तो वह फंक्शन जिसमें ओनली वन इमेज प्राप्त होती है एक एलिमेंट की, तो वह जो है वन वन फंक्शन होता है, जो कि एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में इनकी कंडीशन है। अब इनको हम एग्जांपल में दिखाते हैं। जैसे हमारा एक रिलेशन है f(x) इक्वल टू 2x + 1, तो यहाँ x की जगह हम x1 रखेंगे, तो f(x1) बराबर 2x1 + 1। इसी प्रकार इस x के स्थान पे x2 रख रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2x2 + 1। अब कंडीशन क्या है f(x1) = f(x2). तो अब therefore f(x1) इज इक्वल टू f(x2) से। तो f(x1) की वैल्यू ना क्या है 2x1 + 1 है और यहाँ f(x2) की वैल्यू क्या है 2x2 + 1 है। अब हम ना सबको एक तरफ लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे, तो हमें मिलता है 2x1 + 1 माइनस 2x2 - 1 = 0। ये 1 से समाप्त होता है, बचा क्या 2x1 - 2x2 = 0। 2 डिविजिबल है, इसमें भाग कर देंगे, बचा क्या x1 - x2 = 0। तो x1 बराबर x2 मिलता है। देख रहे हैं कि यहाँ ओनली वन इमेज है, x1 की ओनली वन इमेज है, कहाँ को डोमेन। इसलिए यह जो है वन वन फंक्शन है, इनका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। या कोई फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है या नहीं, उसको हम इस मेथड से टेस्ट करेंगे। इसके बाद अब हम लोग कोई फंक्शन ऑनटू या सब्जेक्टिव है नहीं, उसको कैसे टेस्ट करेंगे। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑनटू या सर्जेक्टिव। हाँ देखिए इसमें ना ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोड डोमेन है, ये 1 2 3 है।
यहाँ इमेज है 1 4 मान लीजिए 9 है, लिख लीजिए। यह हमारा डोमेन हो गया, यह हमारा कोडोमेन। 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 4 है, 3 रिलेटेड टू 9 है। तो इसकी डिफिनेशन जानते हैं आप की कि every elements of domain related to every elements of codomain। तो इस प्रकार की जो मैपिंग होगी या रिलेशन होगा वह क्या होगा, ऑन टू होगा। तो इसमें देखिए यह हमारा रेंज है, यह क्या है, रेंज है, यह भी क्या है, रेंज है, या इमेज जिसको बोलते हैं, यह भी हमारा रेंज है। तो यहाँ देखा गया कि कोडोमेन 149 है, रेंज भी क्या है, 149 है। तो यहाँ इसे ना y बोलते हैं, क्या बोलते हैं, y। इसे कोडोमेन को क्या बोलेंगे, y, कोडोमेन को y बोलते हैं, और जो रेंज होता है ना उसे क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, fx। तो यहाँ देखा जा रहा है कि कोडोमेन बराबर है या इक्वल टू है किसके, रेंज के, अर्थात y इज इक्वल टू किसके, fx। ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब जैसे अभी एक हमारा रिलेशन है, एक फंक्शन है, एक यह फंक्शन है, यह सच है R2 और एक fx फंक्शन है सच दैट x स्क्वायर। तो अब इसमें ना अब हल करेंगे तो कि ये मेरा फंक्शन R2 है या नहीं। तो टेस्ट करेंगे कैसे कि अब fx के स्थान पर क्या मानेंगे, y। तो लिखेंगे कि लेट y इज इक्वल टू fx, अर्थात y इक्वल टू, अब यहाँ x की वैल्यू रख देंगे x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इक्वल टू y, तो x वैल्यू आ गई रूट अंडर y। तो अब देखेंगे कि यह y है रियल नंबर, यहाँ लिखा है कि r है रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो y की वैल्यू यदि रियल नंबर रखते हैं यहाँ तो x की वैल्यू भी रियल नंबर ही प्राप्त होगी। यहाँ 1 रखिए तो x की वैल्यू 1 प्राप्त होगी जो कि इस रियल नंबर में होगा। 2 रखते हैं y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 भी रियल नंबर है। और यदि हम 2 तो रूट अंडर रूट 2 आएगा तो अंडर रूट 2 भी हमारा रियल नंबर है जो कि यहाँ होगा। इसमें अंडर रूट इसमें दिख नहीं रहा लेकिन है, क्योंकि यह सेट किसका है, रियल नंबर का है, यह भी सेट किसका है, रियल नंबर का है। इस प्रकार लिख रहे हैं कि y बिलोंग्स टू R, आल्सो x बिलोंग्स टू R, या domain। So we say that this relation is onto क्या, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।